हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि किसी भी स्टेट का टेट हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जीन पियाजे, जो कि क्या एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है क्या छोटे बच्चों के बारे में। पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास पहले होता है और वह सीखता बाद में है। मतलब कि वो ये बोलते हैं कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका विकास पहले ही हो जाता है और वो उसको मतलब कि जो बढ़ते होते हैं ना, तो उसके बाद वो सीखना शुरू करते हैं। इसने इसकी स्टेजेस बताई है, 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताई है जो कौन कौन सी हैं। पहले क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर। दूसरी क्या है, स्कीमा। तीसरी क्या है, असिमुलेशन। चौथी क्या है, अकोमोडेशन। एंड फिफ्थ क्या है, इक्विलिब्रेशन। फर्स्ट क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर मतलब कि जो बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद वो स्कीम बनाता रहता है अपने दिमाग में, उसके बारे में। उसके बाद असिमुलेशन में वो उसके अनुकूल या फिर जैसे ही उनकी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो समावेश अब शुरू करना लग जाता है। उसके बाद क्या है, अकोमोडेशन, जिसका काम क्या है कि जब भी उसको कोई सिचुएशन आएगी जिसमें वो क्या करेगा, अपने आप को अकोमोडेशन या फिर समायोजन करने में एक्सपर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, इक्विलिब्रियम भी, वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को इक्विलिब्रियम कर लेगा। फर्स्ट स्टेज के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानसिक संरचना। संरचना से आप समझ जाते होते हैं कि जो भी चीज़ किसी कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, कैसे हम उसको, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचानते हैं। फॉर जैसे कि क्या कह रखा है, जन्म के बाद व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, सुनता है, यही तथ्य उसकी मानसिक संरचना का विकास करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लो, हम बड़े हैं तो हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक थ्योरी बना लेते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, मानसिक संरचना बोलते हैं। और उसका विकास जैसे जैसे हम बड़े होते हैं होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संरचना दूसरे से अलग होती है, क्योंकि हमारे विचार अलग हैं। हम कोई बच्चा, आप फॉर एग्जांपल एक गिलास में 2 गिलास है, एक बड़ा एक छोटा है। एक गिलास चौड़ा है और एक गिलास पतला है लेकिन लंबा है, तो लेकिन दोनों में एक जैसा ही पानी भरा है, लेकिन जो चौड़े गिलास है उसमें कम दिखाई देगा, लेकिन जो लंबा गिलास है उसमें वो ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब कि अगर हम किसी एक बच्चे को दिखाएंगे तो वो हमेशा क्या बोलेगा कि लंबे वाले में पानी ज़्यादा है। इस करके अब देखने का अलग अलग तरीका होता है हर एक का। और क्या है, जो समय और स्थिति के अनुसार भी परिवर्तनशील है। मतलब कि जैसी कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है। व्यक्ति की मानसिक संरचना धीरे धीरे विकसित होती है। इसे पूर्व ज्ञान भी कहा जा सकता है। मतलब कि ये तो है नहीं कि अब बच्चा एकदम ही बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वो कंडीशन देखता रहता है, बड़ा होता रहता है, सीखता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस होता रहता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्व ज्ञान। मतलब कि जो उसने देख के या सुनकर जो भी अपने दिमाग के अंदर जोड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व ज्ञान। जैसे कि माँ का आदर मानसिक संरचना के अनुसार होता है। मतलब कि कुछ भी हो जाए, बच्चा अपनी मम्मी की तरफ ही जाता होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा अपनी माँ के पास जाके खुश होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, स्कीमा। स्कीमा स्कीमा क्या होता है, मानसिक संरचना के अनुसार किया गया कार्य ही स्कीमा कहलाता है। मतलब कि जो उसने देखा और सुना उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी विचार तो बना लिए, लेकिन अगर उसके अनुसार वो कुछ भी काम करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कीमा। समय और परिस्थिति के अनुसार, जैसे अगर हम बोल रहे थे कि मेंटल स्ट्रक्चर परिवर्तनशील है, तो अब उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो उसकी भी तो, वो भी तो चेंजेबल होएगा ना, तो वो भी क्या है, परिवर्तनशील है। कभी कभी इसे मानसिक संरचना भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होता है। इस करके इसको क्या बोल सकते हैं हम, मेंटल स्ट्रक्चर भी या फिर मानसिक संरचना भी कहा जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, असिमुलेशन। असिमुलेशन का क्या होता है, जब व्यक्ति मानसिक संरचना के अनुसार किए गए मतलब कि कोई भी नया ज्ञान ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं हम, असिमुलेशन या फिर अनुकूलन कहलाता है। मतलब कि उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अर्थात नए ज्ञान को बदलते समय अपनी मानसिक संरचना में बैठाता है। मतलब कि फिट करता है। जैसे कि कोई नई कंडीशन आ गया और उसने जो उस पहली कंडीशन में जो कुछ सोचा होगा उसके अकॉर्डिंग उसने नए ज्ञान में, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ नया ऐड किया है, उसको क्या बोलते हैं, मानसिक संरचना में बैठ जाता है। क्या कहलाता है, अनुकूल या आत्मसाती करना। आत्मसाती मतलब कि अपने अंदर ग्रहण करना, अपने नए ज्ञान में बदल लेता है। फोर्थ पॉइंट क्या था, अकोमोडेशन। क्या था, अकोमोडेशन। जब व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण करते समय अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है,
मतलब कि जो उसने अपनी मेंटल स्ट्रक्चर बनाई फिर उसके अकॉर्डिंग कार्य किया। और असिमिलेशन में क्या था, नए ज्ञान को जोड़ा। और फोर्थ क्या है, नए ज्ञान को ग्रहण करते समय अपनी मानसिक संरचना में जो चेंजेस करता है ना उसको, या फिर उसमें कुछ नया ऐड करता है या घटाता है अपने अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, समायोजन करना। क्या बोलते हैं, समायोजन करना। समायोजन में व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान को बदल लेता है और नए ज्ञान को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है अपनी स्कीमा में। मतलब कि कुछ मॉडिफाई करता है, नए जो उसके पास पुराना ज्ञान होता है ना उसमें कुछ ना कुछ वो मॉडिफिकेशन करता है। उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इक्लिब्रेशन। इक्लिब्रेशन नाम से पता चला है जहाँ पे इक्लिब्रिया हो जाए, मतलब कि अपने आप को प्रॉपर ढाल लेना। जब व्यक्ति के सामने कोई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो वह क्या है, व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को असंतुलित, मतलब कि जब भी फॉर एग्जांपल कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए हमारी आंखों के सामने तो हम एकदम असंतुलित हो जाते हैं। मतलब कि हमारी मेंटल थोड़ा हम डर जाते हैं, या कहीं हर एक व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो उस टाइम हम क्या होते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए, मतलब कि अपने आप को ठीक करने के लिए व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए क्या करता है, अनुकूलन करता है या फिर समायोजन करता है। इसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है, संतुलित हो जाती है। संतुलित की अवस्था ही क्या कहलाती है, इक्विलिब्रेशन। मतलब कि किसी भी कंडीशन में खुद को संभालना, उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छा देखना, बुरा देखना, उसमें क्या करते हैं, संतुलन पैदा करके क्या बोलते हैं हम उसको, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो उसकी 5 स्टेजेस थी। मतलब कि इसने 5 कॉन्सेप्ट दिए थे, स्टेजेस नहीं कह सकते हम इसको, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये बच्चे का जो विकास होता है इन 5 स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है उसका। ठीक है, लेकिन उसने बच्चों की जो स्टेजेस दी थी ना वो तो उसने क्या दिया है, मेनली 4 स्टेज। कई बार सीटेट में इन स्टेजेस का क्या बोल रहे वो पूछ लेते हैं कि ये कितने से कितने तक है। जैसे 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 या 12 से अडल्ट, जो भी है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेजेस की कितनी मतलब कि कितना उसका ड्यूरेशन टाइम है। जैसे कि अगर मैं कह दूँ कंक्रीट ऑपरेशन स्टेजेस की ड्यूरिंग कितनी है तो हम क्या बोलेंगे, 7 to 12। कितनी होगी, 7 to 12। तो उसने 4 स्टेजेस दिए, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। कौन कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। पहले क्या है, सेंसरी मोटर, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 2 साल, कब से, जन्म से 2 साल तक। उसके अंदर प्री ऑपरेशनल 2 से 6, या फिर इसको हम 7, कई मतलब कि हर एक बुक में चेंजेस होते हैं। जैसे कई बुकों में 2 से 6 दिया होता है, कई बुकों में 2 से 7 दिया होता है। ऐसे ही कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, 7 से 11 या फिर 7 से 12। और फॉर्मल तो 12 के बाद जब तक अडल्ट, या फिर हम लगा लेते हैं अभी जब तक उसकी मौत नहीं होती तब तक ही बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर स्टेजेस या फिर संवेदीगात्मक। इसके नाम से पता सेंस, जहाँ से जब बच्चा बिल्कुल छोटा तो वो अपनी सेंस जो भी उसके ऑर्गेन होते हैं, सेंस ऑर्गेन, जैसे आँख, 5 ऑर्गेन होते हैं ना हमारे, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, जो भी देखना, सुनना, पकड़ना, निकलना, ये सारी सेंसरी में आती है। क्या होती है, ये 0 से 2 वर्ष के होते हैं। इस अवस्था में बच्चे का पूरा ध्यान उनकी संवेदना में होता है। किस में होता है, संवेदना में। अर्थात क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है। बच्चों के कार्यों में शारीरिक गति अधिक होता है, मतलब कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि जब बच्चा रोता है तो हम बोलते हैं भूख लगी होगी, हंसता है तो हम बोलते हैं कि खुश हो रहा है, अपनी आँखों से हमें दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चों में अनुकरण या फिर नकल, अनुकरण का मतलब नकल करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। मतलब कि छोटे बच्चों के सामने हम, जैसे कि 2 साल का या 1.5 साल का बच्चा होता है, जो भी हम करते हैं ना उसकी ना कॉपी करने की कोशिश करता होता है हमेशा ही। इस अवस्था में बच्चा अपनी सहज क्रियाओं जैसे देखना, सुनना, पकड़ना, निकलना आदि का प्रयोग करता है। मतलब कि उसकी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता होता है वो। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। मतलब कि वो अगर किसी वस्तु को देखता है ना तो उसको वो सोचता है भी ये कभी समाप्त नहीं होगी, हमारे चारों ओर होए, मतलब कि वो सोच लेता है भी ये होती है, चाहे उसके सामने होए ना होए, वो उसके दिमाग में फिट हो जाती है भी ये वस्तु होती है। बच्चों को वस्तु का स्थायित्व ज्ञान हो जाता है। वस्तु स्थायी होती है, वह कभी समाप्त नहीं होती, चाहे हमारे सामने हो या ना हो। 8 महीने तक का बच्चा क्या कर लेता है, 8 महीने तक के बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता कि, अर्थात मतलब अगर उसकी दृष्टि, फॉर एग्जांपल जैसे हम खिलौने दिखाते हैं बच्चों को और एकदम गायब कर देते भी, गायब हो गया तो वो भूल जाता है, उसको वो याद नहीं रहता उसको। लेकिन 8 महीने के बाद जो बच्चा को दिखाएंगे ना तो वो कहेगा नहीं आपने पीछे छुपाई है। मतलब कि उसमें ना 8 महीने के बाद उसमें ना ये हो जाता है कि ये वस्तु गायब नहीं होती, ये छुपाई जाती है। ठीक है जी।
उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है हमारी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है, प्री ऑपरेशन। इसमें ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री पूर्व पूर्व और इंट्यूटिव, ठीक है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था ये जो 2 से 4 है, और जो अगली है वो 4 से 7 है, ठीक है। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जिसको क्वेश्चन पुट अप करने की आदत, वैसे भी हम बोलते हैं छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उनको हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है। कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। इसको इस करके क्या बोल सकते हैं, खोज की अवस्था। क्या बोल सकते हैं, खोज की अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज को दूसरा नाम क्या है, मतलब कि इसका नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। जो प्री ऑपरेशन स्टेज है इसका सेकंड नेम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है अभी, तूफान की अवस्था, खोज की अवस्था, 2-3 ऑप्शन और आ सकते हैं। तो कौन सी होगी, खोज की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर अहम केंद्रित की भावना होती है। मतलब कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि एक मम्मी के 2 बच्चे हैं, तो कई बार ये होता है कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा, वो कहता है मैं मम्मी के पास, मतलब कि उसको ये होता है कि बस मेरे को ही देखें। मैं अहम केंद्रित की भावना होती है उनके अंदर। बच्चा यह सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वही पूरी दुनिया सोचती है, मतलब कि उसको ये होता है बस जो मैं करूँगा वही है सच, चाहे कुछ भी हो। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होती है, जीववाद की भावना होती है। मतलब कि वह मतलब कि जैसे बच्चे अपना घर घर खेलते हैं, गुड़िया खेलते हैं, या अपने साथ बच्चे खिलौने में वो खाना खुना खिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी क्या सोचते हैं, भी उनके अंदर जीवन होता है। बच्चों में प्रतीकात्मक ज्ञान होने लगता है, मतलब कि प्रतीकों से, मतलब कि साइन एम्बल, साइन वगैरह से हम वो जल्दी सीखने लगते हैं। बच्चों के अंदर यथार्थवाद की भावना नहीं होती, वह स्वपन या कल्पना को ही सही मानता है। मतलब कि जो अब कह दिया ना, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो उसको ही सच मान लेता है। ये कौन सी है अपनी पूर्व, मतलब कि प्री ऑपरेशन स्टेज में 2 टाइप है। कौन कौन सी, पूर्व प्रत्यात्मक, और दूसरी क्या है, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव मतलब कि अंतःप्रज्ञा। ये कौन से थे, 4 से 7। इसमें क्या होता है, इसमें 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे को इन इन चीज़ों का नहीं पता। जैसे विकेंद्रीकरण, जब बच्चा उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देता है तो उसके क्या बोलते हैं, विकेंद्र, मतलब कि लंबे व चौड़े बर्तन में दूध। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि जिसमें जो लंबे वाला है, मतलब कि है पतला लेकिन लंबा है, लेकिन बच्चा उसी में बोलेगा कि इसमें ज़्यादा दूध है, ठीक है। पर इसमें क्या है, पलटन, जब बच्चा पूर्व ज्ञान किए गए कार्यों अथवा विचारों को पलटता है तो उसे पलटन कहलाता है। बच्चे की कुंडी लगानी आती है परंतु खोलनी नहीं आती। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे को बोलते हैं कि वो कुछ कर लेता है लेकिन उसको अपोजिट नहीं आता होता उसका करना, उस टाइम वो सीख रहा होता है। संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान, वस्तु की मात्रा प्रभावित, चाहे वह बांट दिया जाए या जोड़ दिया। मतलब कि क्लास में एक बर्फी का 4 बनाना, फॉर एग्जांपल जैसे चाहे वो उसको ना ये नहीं पता होता किस में ज़्यादा है किस में कम है, उसमें यही होता है कि जितना है वो ही है, बस वस्तु की मात्रा का प्रभाव। चाहे आप उसको छुपा लो वस्तु को तो भी वो कहेगा ठीक है इतनी है तो इतनी ठीक है। संरक्षण का सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कहाँ से कहाँ तक बताई थी मैंने आपको, 7 से 11 या 12। इस अवस्था में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है बच्चे की। मतलब कि 7 साल का हो गया, स्कूल भी जाने लग जाता है, क्योंकि 5 आजकल तो 5 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, और उससे भी पहले प्री नर्सरी स्कूल वगैरह खुल गए हैं आजकल, तो उसमें भेज देते हैं। इसमें क्या होता है, 7 साल का बच्चा लॉजिकल थिंकिंग सोचने लग जाता है। मतलब कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब हुआ। तो बच्चा वस्तु को और घटाने के विषम तार्किक, मतलब कि प्लस माइनस जैसे सीखने लग जाता है। बच्चों में केंद्रीकरण का ज्ञान हो जाता है। जो चीज़ इसमें नहीं थी ना, मतलब कि जिस चीज़ का इसका ज्ञान नहीं था, विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण का सिद्धांत, ये सब नहीं होता तो उसमें आ जाता है। 7 साल का बच्चा वो सब सोचने लग जाता है। पलटन का ज्ञान भी हो जाता है, संरक्षण का सिद्धांत का ज्ञान भी हो जाता है, ठीक है। बच्चों के अंश और पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाता है ना, सॉरी, बच्चों का अंश और पूर्ण का ज्ञान, मतलब कि उस जैसे अगर किसी चीज़, अब एक रोटी के 4 टुकड़े कर लिए तो उसको उसका ज्ञान हो जाएगा कि इसके 4 पीस कर लिए। लेकिन छोटे बच्चे को, जो 7 साल से छोटा बच्चा, उसको इसका पता नहीं होता, और वह सीक्वेंस में लगाना भी शुरू कर देता है चीज़ों को। मतलब कि डिवाइडेशन, अगर हम इसको बोले कि ये चीज़ अलग कर दो, ये चीज़ें, वो कर देगा आराम से, और उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोले तो भी वो लगा देता है। बच्चों को आगनात्मक और निगनात्मक, मतलब कि पता चल जाता है कि पहले ये हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट स्टेज कौन सी है अपनी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कौन सी थी, 12 से अडल्ट तक।
इस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रकार का चिंतन आरंभ कर देता है। कौन सा? अमूर्त प्रकार का। मतलब कि जैसे अब टीनेज को ही लगा लो, टीनेज में बच्चा पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होएगा। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रकार के चिंतन आरंभ कर देता है। जैसे स्वतंत्रता चाहिए होता है उसको, हमेशा ये होता है कि बस मेरे को आज़ादी चाहिए, न्याय की भावना ज़्यादा विकसित हो जाती है, भी मुझे हमेशा ये चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। समानता के विषय में सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की में ही देख लो, अगर कई बार लड़की को ये हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं ये चीज़ मिल रही, अगर मेरे भाई को मिल रही है तो। बच्चों में वास्तविकता के साथ साथ संभावना में उत्तर देने की लगता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है। बच्चों में एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार करने की, क्योंकि छोटा बच्चा तो नहीं सोच सकता, लेकिन जब टीन एज में हो जाता है तो वह सब कुछ सोचता है, अपने समाज के बारे में, अपने घर के बारे में, कोई भी कंडीशन में रख दो तो उसके बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत करता है। बच्चों में एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार करने लग जाता है। बच्चा अपनी आलोचना करने की में क्षमता, मतलब कि अगर उसको कुछ चीज़ गलत लगती है ना तो वो उसके बारे में बोलता है, नहीं ये गलत है, इस उसके मतलब कि उसके अपोजिट भी वो कहने लगता है, अपने विचार प्रस्तुत करता है। बच्चा पूर्व कथन अथवा कार्यों की समीक्षा करने लग जाता है। बच्चों का ज्ञान अंतरण करने लग जाता है। बच्चा समस्या समाधान में निपुण होने लगता है और मोस्टली हो ही जाता है। मतलब कि टीन एज में तो बच्चे को, इसको तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। इसमें तो बच्चा इतना इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि बस उसको आज़ादी चाहिए ही होती है। ये था जीन पियाजे की थ्योरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ बताइए, मैं बना दूँगी आपके लिए। थैंक यू।